हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इजी लर्निंग बाय अंकित, जहां हम बड़े ही इजी और लॉजिकल तरीके से सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए इनके लिए करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके के पोर्शन को कवर करेंगे। और साथ ही आपको इनके नोट्स मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। ऑल यू नीड टू डू इज़ टाइप इजी लर्निंग बाय अंकित ऑन टेलीग्राम, दैट्स इट। ओके। और जैसे ही हरियाणा के सभी स्टूडेंट्स जानते हैं, ठीक है, देखो सभी स्टूडेंट्स को पता है कि अभी क्या है, रिसेंटली हरियाणा के काफ़ी एग्ज़ाम्स को कंडक्ट करने के लिए सरकार ने बोला है। ठीक है, तो आप सबको पता है कि एग्ज़ाम्स जल्दी स्टार्ट हो जाएंगे। सो मैंने आप सभी के लिए एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने का प्लान किया है, हरियाणा जीके बाय अंकित फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ऑफ हरियाणा स्टेट। ठीक है, यहाँ पर हमारा हरियाणा के सभी एग्जाम्स पर फोकस होगा। स्पेशली हम करंट अफेयर्स ऑफ हरियाणा और स्टैटिक पोर्शन ऑफ हरियाणा को कवर करेंगे। इसके साथ साथ मैं जल्द ही इंडियन हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड और इसके साथ साथ डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस भी स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, मेरी कोशिश रहेगी कि आपके कोई भी टॉपिक्स मिस ना हो। वैसे तो मेरा प्लान था न्यूज़पेपर एनालिसिस को साथ साथ स्टार्ट करने का, बट अभी शेड्यूल की वजह से मैं ये चीज़ प्लान नहीं कर पा रहा हूँ। सो डोंट वरी, इंडियन हिस्ट्री आपको कल से मिल जाएगी। और आपको हरियाणा जीके बाय अंकित के जितने भी वीडियोस हैं, रात को 9 बजे मंडे टू फ्राइडे आपको डेली बेसिस पे ये वीडियोस मिलेंगी। मेरा प्लान रहेगा कि नेक्स्ट 60 डेज़ में मैं आपका मैक्सिमम से मैक्सिमम सिलेबस हरियाणा जीके का कवर करा दूं, ताकि आपको किसी भी एग्ज़ाम में कोई दिक्कत ना हो, मैक्सिमम स्टूडेंट को इसका फ़ायदा मिले। तो चलिए लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट लेक्चर ऑफ हरियाणा जीके। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर इज इंट्रोडक्शन ऑफ हरियाणा। सो आप सब जानते हैं दिस इज द मैप ऑफ हरियाणा। और आप सबको पता है कि भाई मैप ऑफ हरियाणा में इंट्रोडक्शन में हम बेसिकली क्या है, सबसे पहले हमें पता चलना चाहिए मैप का। ठीक है, हमें ये पता होना चाहिए कि भाई हरियाणा की लोकेशन क्या है, हमें पता होना चाहिए इसकी नेबर जो आपकी स्टेट्स हैं वो कौन सी हैं। इसके अलावा हमें यहाँ के डिस्ट्रिक्ट और बहुत सारे क्वेश्चंस का पता होना चाहिए। बेसिकली देखो आपसे क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जाते हैं, तो वो आपको याद रखना है। जैसे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, तो आप सबको पता है कि उसमें ज्योग्राफी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इसके साथ साथ क्या है, इसके अलावा करंट अफेयर्स, इसके अलावा गवर्नमेंट पॉलिसीज़, और इसके अलावा बहुत सी चीज़ें जैसे स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स के अलावा यहाँ का एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के अलावा और भी मल्टीपल टॉपिक्स है जो आपसे यहाँ से पूछे जाते हैं। बट लेक्चर 1 में हम जो प्लान कर रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ हरियाणा, तो यहाँ पर हमारा लेक्चर 1 में जो मेन मोटिव रहेगा वो हरियाणा के कुछ जनरल फैक्ट्स के बारे में बात करना रहेगा। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट विद द जनरल फैक्ट्स ऑफ हरियाणा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए, किसी भी स्टेट या किसी भी एरिया के बारे में हम पढ़ते हैं तो हमें पता होनी चाहिए उसकी लोकेशन। सो हरियाणा इज अ स्टेट इन नॉर्थ सेंट्रल इंडिया। वैसे तो देखो इसके बारे में काफ़ी डाउट्स है, कुछ बुक्स में मैंने देखा ये नॉर्थ सेंट्रल इंडिया लिखा हुआ है, कुछ आपको विकीपीडिया अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे लिखा होगा सिर्फ नॉर्थ इंडिया। ठीक है, इसके अलावा जैसे एक दो बुक्स मैंने और फॉलो की थी तो मैंने उनको देखा तो उनमें लिखा हुआ था आपका क्या, नॉर्थ वेस्ट। बट देखो आपको एज पर ऑप्शंस आपको चूज करना है, मैक्सिमम केसेस में आपको नॉर्थ इंडिया ही चूज करना है। अगर नॉर्थ इंडिया के अलावा आपका नॉर्थ वेस्ट या सेंट्रल नॉर्थ हो तो आप उस अकॉर्डिंग आपका पॉइंट चूज कर सकते हैं। ठीक है, सो इसके अलावा देखो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हमने ये तो बता दिया कि इंडिया के मैप में हरियाणा कहाँ लाई करता है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको मैप पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊँ तो ये देखिए, ये आपकी हरियाणा स्टेट है। ठीक है, हरियाणा स्टेट आपको पता है कि जो इंडिया अगर हम इसको डिवाइड कर दें ऐसे, ठीक है, आपने बेसिकली इंडिया को ऐसे डिवाइड कर दिया और यहाँ से इसको एक्स और वाई एक्सिस में डिवाइड कर दिया। तो इसके अकॉर्डिंग पता है कि आपकी लोकेशन क्या है, नॉर्थ में है। नॉर्थ के अलावा आपका ये कौन सा है, वेस्ट। तो आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको नॉर्थ और सेंट्रल भी ले सकते हैं, इसको नॉर्थ वेस्ट भी ले सकते हैं, सिर्फ नॉर्थ इंडिया में भी काउंट कर सकते हैं। तो ये आपको याद रखना है, ऐसे आपको ध्यान रखना है इस चीज़ के अलावा। चलिए इसके अलावा देखो हमें ध्यान क्या रखना है होता है, लोकेशन। ठीक है, सो लोकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम ध्यान रखें तो आपको पता होना चाहिए कि लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड हरियाणा के क्या हैं। अब लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड क्या है, वैसे तो डिटेल्स में मैं आपको बहुत अच्छे से बाद में बताऊंगा, जैसे ही हम 1 से 2 लेक्चर्स के बाद ज्योग्राफी का पोर्शन स्टार्ट करेंगे तो तब मुझे डिटेल्स में आपको पढ़ाना है। फिर भी आज की क्लास के अकॉर्डिंग मैं आपको हिंट से आइडिया लगा देता हूँ। ठीक है, देखो बेसिकली क्या है, ये अगर आपकी धरती है, ये ग्लोब फॉर्म में है। ठीक है, ये अर्थ है, इस अर्थ के पास यहाँ 0 डिग्री इक्वेटर है आपकी, 0 डिग्री इक्वेटर। ठीक है,
अब आपको याद क्या रखना है, जैसे 0 डिग्री इक्वेटर है, इसके साथ साथ आपका क्या है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल भी है, ठीक है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अब ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड बेसिकली होते क्या है, ठीक है। सो देखो आपको याद क्या रखना है, लैटिट्यूड्स जो है हम उनको बेसिकली अक्षांश बोलते हैं, और लॉन्गिट्यूड जो होते हैं हम उनको देशांतर बोलते हैं। अब देखो ये होता क्या है कि भाई हमें ज़रूरत क्या पड़ी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की, तो सिर्फ इतना सा चीज़ याद रखो, आपने मैथ्स में ग्राफ पढ़े होंगे, याद है, ग्राफ रिप्रेजेंटेशन एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस। इसमें हम क्या करते थे, अगर हमें कोई भी एक पॉइंट बताना होता था, मान लो यहाँ पे एक पॉइंट है पी, अगर हमें बताना होता था कि पी पॉइंट की लोकेशन क्या है, तो हम क्या करते थे, यहाँ सेंटर से 0 से इसकी दूरी देखते थे, और यहाँ क्या करते थे, ऐसे ही वाई की तरफ इसकी दूरी देखते थे। इससे हमें पता चल जाता था एग्जैक्ट लोकेशन इस पॉइंट पी की क्या है। तो यही तरीका आपका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड करता है, देशांतर और अक्षांश करता है, ठीक है। आपको याद क्या रखना है कि जैसे यहाँ पे बोला हुआ है, लैटिट्यूड इज 27 डिग्री 37 मिनट्स, 27 डिग्री 37 मिनट से लेके 30 डिग्री 35 मिनट नॉर्थ। तो आपको पहली चीज़ तो ये याद रखनी है कि इंडिया की लोकेशन कहाँ है ग्लोब के हिसाब से, तो आपको याद रखना है जो 0 डिग्री इक्वेटर लाइन है, इससे इंडिया ऊपर पड़ता है, तो यानी एक तो नॉर्थ हो गया। इसके अलावा ये क्या है, वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग हम ईस्ट में पढ़ते हैं, तो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया की लोकेशन है, और इंडिया की लोकेशन के अंदर आपका हरियाणा कहाँ है, सो नॉर्थ सेंट्रल या नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में आपका हरियाणा लाए करता है। अब हरियाणा की लोकेशन से मतलब क्या है, जैसे हरियाणा का जो सबसे निचला बिंदु है भारत के हिसाब से, सबसे जो लास्ट पॉइंट है बाउंड्रीज के हिसाब से, उसमें हमारा जो याद रखना है आपको 27 डिग्री 37 मिनट का आपका लैटिट्यूड होगा, और 30 डिग्री 35 मिनट का आपका लैटिट्यूड का दूसरा पॉइंट होगा नॉर्थ में। इसके अलावा नॉर्थ का मतलब क्या है, इसका हरियाणा के नीचे का पॉइंट और हरियाणा का ऊपर का पॉइंट। ऐसे ही लॉन्गिट्यूड में आपको क्या याद रखना है कि 74 डिग्री 28 मिनट से लेकर 77 डिग्री 36 मिनट ईस्ट में आपका ये इसकी लोकेशन होगी। सो इस तरह से आप हरियाणा के पॉइंट्स को याद रख सकते हैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की फॉर्म में। आपको अगर मोटा मोटा याद रखना है और हिंट चाहिए तो आपको याद रखना है बेसिकली इनके बीच में 3 डिग्री का आपका गैप रहेगा, 27 से लेके 30 डिग्री और 74 से लेके 77 डिग्री, 77 डिग्री, ठीक है। चलिए इसके अलावा देखो हमने ये तो देख लिया हरियाणा की लोकेशन। हरियाणा की लोकेशन के साथ साथ हमारे लिए जो जनरल फैक्ट्स में एक पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, एल्टीट्यूड ऑफ हरियाणा। तो एल्टीट्यूड ऑफ हरियाणा बेसिकली क्या है आपका 700 फीट से लेके 900 फीट, 700 फीट टू 900 फीट। बट इफ़ इन केस अगर कोई आपको मीटर में पूछ ले तो याद रखना 200 मीटर से लेके 300 मीटर्स तक हरियाणा की हाइट है। अब ये एल्टीट्यूड ऑफ हरियाणा का मतलब क्या है, समुद्री तट से हरियाणा की जो ज़मीन है उसकी ऊंचाई। सो 200 मीटर से लेके 300 मीटर या 700 फीट से लेके 900 फीट तक आपकी ऊंचाई है। इसके साथ साथ हमारा नेक्स्ट फैक्ट क्या रहेगा, एरिया। देखो एरिया भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और आपको रिलेट क्या करना है, जैसे मैंने अभी आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स पढ़ाए, ठीक है, इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे जब तो डिस्कस करना है, बट आपको याद क्या रखना है, थोड़ा सा स्टडीज़ को रिलेट करके चलना है बच्चों, ठीक है। रिलेट करके चलने से मेरा मतलब क्या है, आपने यहाँ पढ़ा हरियाणा के लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, अक्षांश और देशांतर, यही साथ साथ आपको ध्यान रखना है इंडिया के लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। सो ये आपका होमवर्क रहेगा कि इंडिया के लैटिट्यूड और इंडिया का लॉन्गिट्यूड क्या है, और इंडिया की लोकेशन मैं आपको बता चुका हूँ नॉर्थ ईस्टर्न, ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न आपकी क्या है कंट्री है इंडिया। अब इसके साथ साथ एल्टीट्यूड का भी आपका ऐसे ही क्या है, आपको चेक करना है कि एल्टीट्यूड इंडिया का क्या है। चलिए इसके अलावा हम बात करते हैं एरिया की। सो हरियाणा का एरिया जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग सा फिगर है, आपको इजीली याद हो जाएगा, 44,212 44,212 किलोमीटर स्क्वायर या स्क्वायर किलोमीटर, जैसे भी आपको याद रखना है। इसको अगर आप माइल्स में कन्वर्ट करेंगे सो हमारा कुल क्षेत्रफल कितना है, 17,070 माइल्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये तो हो गया आपका हरियाणा का। अब मैंने आपको बताया कि आपको रिलेट क्या करना है इंडिया के साथ, तो इंडिया का भी आपको ऐसे ही एरिया याद रखना है कि भाई इंडिया का एरिया कितना है और उसके अलावा हरियाणा का एरिया कितना है। तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट काफ़ी पॉइंट्स हो जाते हैं। तो आपको याद क्या रखना है कि जो एरिया ऑफ इंडिया है वो लगभग कितना है, मैं आपको बता देता हूँ, 32,87,000 आपका एरिया है, और एग्जैक्ट फिगर्स मैं आपको बताऊँ तो 263 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये एक अलग फैक्ट है जो आपको याद रखना है। अब मैंने आपको बताया 32,87,000 है भारत का कुल क्षेत्रफल, जिसमें हरियाणा का क्षेत्रफल है 44,212 किलोमीटर स्क्वायर। सो आपको याद क्या रखना है कि पूरे भारत के हिसाब से हरियाणा का क्षेत्रफल कितना परसेंट है, 1.4% ऑफ इंडियाज़ लैंड एरिया। जो भारत का
एरिया है उसके कंपैरिजन में हरियाणा सिर्फ 1.4% है। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा और डिटेल्स में जाना है तो याद रखना ये फैक्ट जो 1.4% है ये मैंने आपका विकिपीडिया से उठाया है, ठीक है। लेकिन इसको अगर आप और डिटेल्स में जाएंगे तो 1.34% आपका टोटल क्या पड़ेगा, एरिया पड़ेगा एज कंपेयर टू इंडियाज टोटल लैंड एरिया। और इसके साथ साथ हमें याद रखना है कि टोटल हमारे यहाँ इंडिया में कितने राज्य हैं आप सबको पता है। तो हरियाणा की कौन सी रैंक है एरिया वाइज, 22वीं, 22nd रैंक है हरियाणा की एरिया वाइज, ठीक है। चलिए इसके साथ साथ हम अपने नेक्स्ट फैक्ट्स पे चलते हैं। अगला फैक्ट देखो, थोड़ा सा हिस्ट्री से रिलेटेड मेरे को आपको बताना भी तो पड़ेगा ना कि बेसिकली भाई हरियाणा की बात हो रही है। तो वैसे तो हमें पता है कि भाई हरियाणा जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग प्लेस है। यहाँ की लैंग्वेज भी लोगों को बड़ी पसंद आती है, बहुत मीठी बोली है। मीठी का बोली का मतलब मेरे यहाँ के दोस्त समझ गए होंगे, ठीक है। लठमार भाषा हमारी यहाँ की बोली जाती है, मानी जाती है, बट ऐसा कुछ नहीं है। देखो हमारी लैंग्वेज एक्चुअल में बहुत अच्छी है, ठीक है। तो ऐसे ही हमें देखना है कि भाई हरियाणा बेसिकली पहले पुराने टाइम में, हिस्ट्री के टाइम में हरियाणा की क्या सिचुएशन थी, हरियाणा की स्थिति क्या थी। तो आपको थोड़ा सा मैं अभी आइडिया दे देता हूँ, जब हिस्ट्री ऑफ हरियाणा को हम कवर करेंगे तो वहाँ डिटेल में सारी चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। सो आइडिया के हिसाब से याद रखो कि जो आपका हरियाणा है, ठीक है, इसको भाषा के आधार पर, ठीक है, भाषा के आधार पर मतलब क्या है, लिंग्विस्टिक बेसिस पे, ठीक है, इसको 1 नवंबर 1966 को हरियाणा को पंजाब से अलग किया गया था। तो याद रखना पहले हरियाणा और पंजाब एक थे। 1 नवंबर 1966, 1 नवंबर 1966 को लैंग्वेज के बेसिस पे हरियाणा और पंजाब का डिवीजन किया गया था। आपस में इनकी लैंग्वेजेस की वजह से काफ़ी डिस्प्यूट हो गए थे। सो आपको पता होगा कि जो आपका पंजाब है वहाँ पे पंजाबी बोली जाती है, और हमारे हरियाणा में कौन सी बोली जाती है, हरियाणवी नहीं। ये आपको याद रखना है कि हरियाणा की राज्य भाषा क्या है, हिंदी। और ऐसे ही हम एक फैक्ट आगे और पढ़ेंगे कि सेकंड राज्य भाषा कौन सी है हरियाणा में, वो भी हरियाणवी नहीं है। ये आपको याद रखना है, लेकिन आपको गलत नहीं करना, बहुत क्वेश्चन गलत होता है ये। सेकंड राज्य भाषा पूछते हैं और हम कई बार मैक्सिमम टाइम क्या करते हैं, या तो हम चूज कर देते हैं क्या, हरियाणवी, या हम उस ऑप्शन को छोड़ देते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना, ठीक है। सो 1 नवंबर 1966 को पंजाब से अलग होकर हरियाणा बना भाषा के आधार पर। इसके अलावा याद क्या रखना है, हरियाणा और पंजाब दोनों की ही जो कॉमन कैपिटल वो है क्या है, चंडीगढ़। और ये आपका केंद्र शासित प्रदेश भी है, यानी यूनियन टेरिटरी भी है हरियाणा की, ठीक है। चंडीगढ़ पूरे इंडिया की एक यूनियन टेरिटरी भी है और हरियाणा और पंजाब की कैपिटल भी है। इसके अलावा एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा फैक्ट और है हमारा चंडीगढ़ की तरफ से, कि चंडीगढ़ से हरियाणा का कौन सा जिला अपनी बाउंड्रीज टच करता है। तो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। चलो होमवर्क ज़्यादा हो जाएगा, मैं आपको बता ही देता हूँ। पंचकुला, ठीक है, पंचकुला एक लौता ऐसा जिला है हरियाणा का जो कि चंडीगढ़ के साथ बाउंड्री शेयर करता है। यानी आपको हरियाणा से चंडीगढ़ जाना हो तो आपको सिर्फ पंचकुला से होके ही जाना पड़ेगा, ठीक है। सो ये थोड़ा सा इंग्लिश के स्टूडेंट्स के लिए मैं आपको बता देता हूँ। आफ्टर अ लॉन्ग स्ट्रगल, ठीक है, आफ्टर अ लॉन्ग स्ट्रगल ऑन 1 नवंबर 1966 हरियाणा वॉज एस्टेब्लिश्ड एज 17th स्टेट। ये आपको याद रखना है, 1 नवंबर 1966 को तो हमारा अलग राज्य बन गया था, लेकिन कौन सा राज्य उस टाइम का 17th स्टेट था, 17वां राज्य था। और 18वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यानी संविधान संशोधन, 18वां संविधान संशोधन था जिसके बिहाफ पे हमारा ये राज्य हरियाणा बना था। और इसी को अगर आप एक बिल के तौर पे या कानून के तौर पे देखें तो पंजाब रीऑर्गेनाइजेशनल एक्ट भी इस कानून को बोला जाता है। पंजाब रीऑर्गेनाइजेशनल एक्ट के थ्रू 18th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बिहाफ पे 17th स्टेट बना था 1 नवंबर 1966 को, कौन, हरियाणा। सो ये कुछ आपके इंटरेस्टिंग से फैक्ट हैं। हिंदी के स्टूडेंट्स के लिए मैंने ऑलरेडी बता दिया कि हरियाणा 18वें संविधान संशोधन के बिहाफ पे पंजाब अधिनियम, पुनर्गठन अधिनियम 1966 के तहत 17वां राज्य बना था। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट वो क्या है कि पंजाब जितना उस टाइम था हरियाणा को मिला के, उसका 35.18% पार्ट ही हरियाणा को मिला है। यानी सिर्फ 35% हिस्सा ही जो है वो हरियाणा के बाउंड्रीज मिली थी, बाकी पंजाब अलग से बन गया था जो आज का पंजाब है आपके लिए, ठीक है। सो ये आपको याद रखना है कि पंजाब का सिर्फ 35.18% भाग ही हरियाणा को मिला है, ठीक है। चलिए ये देखिए फिर से मैप पे आ जाते हैं। सो मैप के अकॉर्डिंग भी देखो, मैप आपको बहुत सी चीज़ें याद कराने में हेल्प करता है। एक तो क्या, एक तो आपको यहाँ से लोकेशन पता चल गई, ठीक है। अब लोकेशन में मैंने आपसे हरियाणा का तो पूछ लिया, तो यहाँ पे एक पॉइंट है जिसका मैंने आपको बता दिया, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड, ठीक है। अक्षांश और देशांतर ये मैंने आपको बता दिए 4 पॉइंट्स। ऐसे ही आपको इंडिया का भी याद रखना है,
एक पॉइंट आपका कहाँ होगा, एक पॉइंट आपका होगा यहाँ पे, ठीक है, और ऐसे ही नीचे होगा, एक ईस्ट में होगा एक वेस्ट में होगा, तो ये आपको पता करना है। इसके अलावा मैप आपकी और क्या फ़ायदे देता है, तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि बेसिकली हरियाणा के पड़ोसी राज्य कौन से हैं। सो यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये आपका पंजाब, पंजाब यहाँ पे है, इस तरफ उत्तराखंड हमारे हरियाणा के साथ टच करता है, ऊपर हिमाचल प्रदेश, ठीक है, हिमाचल प्रदेश के साथ साथ क्या, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश बहुत कम आबादी वाला राज्य है, आप सबको पता है। इसके अलावा यहाँ पे हमारे राजस्थान, और इसके साथ साथ जस्ट नाम नहीं पता चलते, इनकी लोकेशंस भी पता चलती हैं आपको। तो कैसे लोकेशंस, जैसे देखो हरियाणा से थोड़ा सा ऊपर और थोड़ा सा वेस्ट में, ठीक है, हरियाणा से ऊपर और थोड़ा सा पश्चिम की तरफ आपका पंजाब है, तो क्या हुआ, उत्तर पश्चिम इसकी लोकेशन होगी पंजाब की। हरियाणा के जस्ट ऊपर आपका क्या है, हिमाचल प्रदेश, तो ये उत्तर या नॉर्थ दिशा में आपका पड़ता है हिमाचल प्रदेश। ऐसे ही उत्तराखंड आप देखेंगे तो ये क्या होगा, थोड़ा सा नॉर्थ और थोड़ा सा ईस्ट, तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट आपका जो टच करता है वो उत्तराखंड। सिर्फ ईस्ट की बात करें तो उत्तर प्रदेश, और आपका जो राजस्थान है वो बेसिकली किस पार्ट को टच करता है, तो थोड़ा सा वेस्ट के हिस्से को, और थोड़ा सा आपके साउथ के हिस्से में आपका क्या है, राजस्थान। सो मैप आपको बहुत सी चीज़ें सिखाता है, ये सारी चीज़ें हम डिटेल्स में भी पढ़ेंगे, बट अभी बात कर रहे हैं सिर्फ जनरल फैक्ट्स की। तो चलिए नेक्स्ट फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। ऐसे ही हम बात कर रहे हैं कैपिटल, ठीक है, कैपिटल कौन सी है हमारी, चंडीगढ़, ठीक है। इसके अलावा आपको याद क्या करना है, चंडीगढ़ मैंने आपको बताया पंचकुला के साथ हमारी बाउंड्री शेयर होती है चंडीगढ़ की, एक ये यूनियन टेरिटरी भी है यानी केंद्र शासित प्रदेश भी है। इसके अलावा आपको याद क्या रखना है कि फरीदाबाद है वो कंप्लीट एनसीआर, जो दिल्ली एनसीआर है उसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलस सिटी, सबसे ज़्यादा घनी आबादी का क्षेत्र कौन सा है, फरीदाबाद। लेकिन जस्ट एनसीआर में नहीं, पूरे हरियाणा में भी सबसे ज़्यादा आबादी जो है वो किसकी है, फरीदाबाद की। फरीदाबाद से रिलेटेड एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जितनी ज़्यादा यहाँ आबादी है उतना ही कम यहाँ का क्षेत्रफल है। तो जो फरीदाबाद है आपका बेसिकली इसका सबसे कम एरिया है। ये सारी डिटेल्स हम बाद में पढ़ेंगे कि सबसे ज़्यादा एरिया फिर कौन से डिस्ट्रिक्ट का होगा हमारे हरियाणा में, तो वो सारी चीज़ें जब आएंगी तब कवर करेंगे। चलिए अगले फैक्ट्स की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। फिफ्थ फैक्ट आपका क्या है कि बेसिकली ये आपका हरियाणा का मैप है। तो किसी भी राज्य की हम बात करें तो उस राज्य को बेसिकली डिविजन्स में डिवाइड किया जाता है और फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट्स बनाए जाते हैं, ठीक है, सबको पता है ये बात। तो हमारे यहाँ जो है वो 6 एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स है, यानी पूरे हरियाणा को बेसिकली 6 डिविजन्स में डिवाइड कर दिया गया। मैप में आपको ये लोकेशंस में पता भी चल रहा होगा, अंबाला, करनाल, हिसार, रोहतक, गुड़गांव और फरीदाबाद, ठीक है। अंबाला, करनाल, हिसार, रोहतक, गुड़गांव और फरीदाबाद। इसके साथ साथ क्या है, आपके 2 यूनियन टेरिटरीज भी हैं यहाँ पे, चंडीगढ़ और दिल्ली, ठीक है। बाकी आपकी नेबर सिटीज़ हैं उनको हम बाद में करेंगे। अभी याद रखना है कि 6 डिविजन्स हैं पूरे हरियाणा में, 22 जिले हैं, 22 डिस्ट्रिक्ट्स, 72 सब डिविजन्स हैं, 93 तहसील्स हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था तहसीलदार के लास्ट ईयर के पेपर में, क्वेश्चन आया था कि कितनी तहसील्स हैं, तो याद रखना 93 तहसील्स हैं, 93 50 आपकी क्या है, सब तहसील्स हैं, 140 ब्लॉक डिपार्टमेंट्स हैं, 154 आपकी क्या है, आपके शहर और कस्बे हैं यानी सिटीज़ और टाउन्स कितने हैं, 154। इसके अलावा नंबर ऑफ़ विलेजेस कितने हैं हरियाणा में, तो 6848 आपके नंबर ऑफ़ विलेजेस हैं एंड 6222 आपकी विलेज पंचायत्स हैं। ये याद रखना कि विलेज पंचायत कम है, गांव ज़्यादा है, तो ये कैसे हो सकता है, तो आपको पता होना चाहिए कि एक विलेज की यानी एक विलेज पंचायत के अंदर 2 से 3 गांव भी आपके आ जाते हैं। सो इस चीज़ में चौंकने की बात नहीं है। ये कुछ आपको फैक्ट्स याद रखने हैं कि 6 डिविजन्स, 22 जिले, 6 डिविजन्स में बेसिकली 22 जिले डिवाइड कर दिए, उन 22 जिलों में 72 आपकी सब डिविजन्स बना दी, उन 72 सब डिविजन्स में टोटल मिला के आपका क्या है 93 तहसील्स हैं, 50 सब तहसील्स हैं, 140 ब्लॉक विभाग हैं, ब्लॉक विभाग जो ग्राम पंचायत वगैरह की हेल्प करते हैं, 154 क्या है आपकी शहर और कस्बे हैं, 6848 विलेज और 6222 आपके क्या है विलेज पंचायत, ग्राम पंचायत, ठीक है। सो इफ इन केस अगर किसी को ये ना पता हो, वैसे तो सबको पता है, फिर याद रखना फिर भी ग्राम पंचायत, ठीक है। चलिए अब अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। ऐसे ही तो आपको मैंने अभी बताया मैप के थ्रू कि भाई हमारे जो पड़ोसी राज्य हैं उनकी लोकेशंस क्या हैं, ठीक है। थोड़ा सा इनको फिर रिवीजन कर देते हैं। इट इज़ बाउंडेड बाय उत्तर प्रदेश इन ईस्ट, यानी ईस्ट में हमारे क्या है उत्तर प्रदेश, ठीक है, यानी पूर्व में हमारे कौन है उत्तर प्रदेश। पंजाब आपके कहाँ लगता है, तो पंजाब आपके वेस्ट में लगता है, थोड़ा सा नॉर्दर्न पार्ट में भी है, तो इसको वेस्ट नॉर्थ कर लेना, ठीक है। आपका ऐसे ही हिमाचल प्रदेश कहाँ आता है, हिमाचल प्रदेश सिर्फ नॉर्थ में आता है, ठीक है। इसके साथ साथ राजस्थान आपका कहाँ आता है, साउथ में भी और वेस्ट में भी, मैंने ये आपको बताया था।
इसके अलावा उत्तराखंड आपको याद रखना है कि उत्तराखंड की लोकेशन है नॉर्थ में और थोड़ा सा ईस्ट की तरफ था हरियाणा के, और ऐसे ही ये उत्तराखंड जो है बिल्कुल हिमाचल प्रदेश के साथ भी आपकी बाउंड्री शेयर करता है। तो टोटल कितने ऐसे राज्य हो गए हमारे पड़ोसी? 5 राज्य हो गए, ठीक है। 2 यूनियन टेरिटरी हो गई, कितनी? 2। स्टेट्स कितनी होगी? 5। इसके साथ साथ हमें और क्या क्या चीज़ें पढ़नी है? अच्छा, ये मैंने लिख ही रखा था नीचे, देखिए 5 स्टेट्स हैं हमारे। हरियाणा हैज़ बाउंडेड बाय 5 स्टेट्स एंड 2 यूनियन टेरिटरीज। जिसको हिंदी में पढ़ना है उस स्टूडेंट के लिए, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये चीज़ बता दूं, जो ये हमारा हरियाणा जीके का पोर्शन होगा या हम जो भी यहाँ पे करंट अफेयर्स करेंगे मेरे इस चैनल पे, वो बायलिंगुअल होगा, जहाँ पर आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में हरियाणा के नोट्स मिलेंगे। सो काफ़ी स्टूडेंट्स को ये दिक्कत होती है कि सर हिंदी में तो हर जगह यूट्यूब चैनल पे आपको नोट्स मिल जाते हैं, बट इंग्लिश के नोट्स मिलना काफ़ी मुश्किल होता है, ठीक है। उस चीज़ का ध्यान रखते हुए मैं स्पेशली इस लेक्चर को, इस पूरी सीरीज़ को बायलिंगुअल रखूँगा, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में रखूँगा। नोट्स भी आपको मिलेंगे हिंदी इंग्लिश में, और हम बात भी करेंगे हिंदी और इंग्लिश में। चलिए तो हिंदी में आपको बताते हैं कि हरियाणा की सीमा 5 राज्यों के साथ टच करती है, लगती है, ठीक है। और उत्तर में आपका क्या है? हिमाचल प्रदेश, उत्तर पूर्व में उत्तराखंड, पूर्व में आपका उत्तर प्रदेश, दक्षिण पूर्व में आपका दिल्ली, दक्षिण पश्चिम में राजस्थान, और पश्चिम में आपका क्या है? पंजाब। इसके अलावा मैंने देखो ये चीज़ आपको यहाँ बताई भी होगी, मैप के साथ मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ। देखो यही देखते हैं यहाँ पे, फर्स्ट आपका जो मैप था, तो ये देखो आपका क्या है? राजस्थान आपका पड़ता है, ठीक है। इस साइड आपका उत्तर प्रदेश पड़ता है, ऊपर आप देखेंगे तो पंजाब, पंजाब के साथ हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे इस तरफ आपका आएगा उत्तराखंड, ठीक है। इसके अलावा नीचे आपका राजस्थान हो ही गया। तो ये आपका ओवरऑल यहाँ तक का भी टॉपिक्स थे। चलिए इससे आगे के फैक्ट्स को अब डिस्कस करते हैं। सो 7th फैक्ट हम पढ़ते हैं हरियाणा के बारे में। रिलेटेड टू हरियाणा कौन सा है? आपको देखो ये फिर से थोड़ा सा मैंने रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से फिर से डाल दिया ये पॉइंट कि एरिया हमारा हरियाणा का कितना था? 44,212 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। लेकिन आपको ये याद कैसे करना है? सो याद रखो 4422 एक बीच में आ जाएगा। सो ये आपका किलोमीटर स्क्वायर का आपका हरियाणा का एरिया 44,212, ईजी फिगर है, याद हो जाएगा। लेकिन ये जो एरिया हमारा है ये बेसिकली 2 देशों के इक्वल पड़ता है। एस्टोनिया और डेनमार्क, ये 2 ऐसे देश हैं जिनके एरिया के टोटल एरिया के इक्वल हरियाणा का एरिया पड़ता है। और हरियाणा का एरिया जो है टोटल 1.34%, यानी 1.34% ही इंडिया के टोटल एरिया के बराबर है। ये मैं आपको बता चुका हूँ। इसके अलावा अब आते हैं नेक्स्ट फैक्ट, वो कौन सा है? हरियाणा की राज्य भाषा, ठीक है, यानी लैंग्वेज ऑफ हरियाणा। सो ये देखो फर्स्ट लैंग्वेज क्या है आपकी? हिंदी। ये याद रखना, हरियाणवी चूज नहीं करना। सेकंड लैंग्वेज पूछते हैं क्वेश्चन में, वो है आपकी पंजाबी, ठीक है। इससे रिलेटेड एक बहुत बड़ा डाउट भी है जो कई बार उठ जाता है, उसको हम पढ़ते हैं। अभी के लिए सेकंड लैंग्वेज हमारी पंजाबी है, लेकिन चौधरी बंसी लाल जी हमारे मुख्यमंत्री एक रहे थे जिन्होंने तमिल भाषा को क्या था? सेकंड लैंग्वेज बना दिया था, जिसको बाद में ओम प्रकाश चौटाला जी ने वापस बदल कर क्या कर दिया? पंजाबी भाषा, ठीक है। सो अब जो एट प्रेजेंट आपकी सेकंड लैंग्वेज है वो पंजाबी रहेगी, लेकिन चौधरी बंसी लाल जी के टाइम में तमिल भाषा को दूसरी भाषा का दर्जा दिया गया था। ये आपको याद रखना है। चलिए अगले फैक्ट के बारे में पढ़ते हैं, वो है राज्य पशु। सो राज्य पशु या आपका स्टेट एनिमल कौन सा है? सो काला हिरन, ठीक है। ब्लैक बक इसको बोला जाता है, या कृष्ण मर्ग इसको बोला जाता है, ठीक है। इसके अलावा आपका राज्य पक्षी कौन सा है? सो राज्य पक्षी आपका है काला तीतर, यानी ब्लैक फ्रैंकोलिन इसको बोला जाता है। देखो दोनों ही काले काले हैं, एक हिरन जो सलमान खान जी का केस बड़ा फेमस है, आप सबको पता है, और दूसरा काला तीतर, ठीक है। काला तीतर किस लिए फेमस है वो कुछ स्टूडेंट समझ गए होंगे, ठीक है। ब्लैक फ्रैंकलिन ये आपके राज्य पशु और राज्य पक्षी हैं। इसके अलावा हमारा राज्य पुष्प देखते हैं, सो हम याद रखना कमल। देखो वैसे तो सभी जगह आज के टाइम में कमल छाया हुआ है, ठीक है। लोग इससे खफा भी हैं, उन्होंने काम अच्छे से नहीं किया सरकार ने। स्टिल आपको याद रखना है कि हरियाणा का जो राज्य पुष्प है जिसको आप फूल बोलते हैं, ठीक है, वो कौन सा है? लोटस या कमल, ठीक है। इसके अलावा राज्य वृक्ष के बारे में बात करें तो पीपल का पेड़ हमारे यहाँ बहुत अच्छे से पूजा जाता है। इसको क्या बोलते हैं? फिकस रेलिजियोसा, ठीक है, फिकस रेलिजियोसा ये आपका बोला जाता है पीपल के पेड़ को। राज्य खेल कौन सा है? तो हरियाणा के लोग बड़े फेमस है कुश्ती में या रेसलिंग में, ये आप सबको पता है, यहाँ से बहुत मेडल्स आते हैं। थोड़ा सा उस चीज़ में हमारे एक रेसलर है जिनके ऊपर अभी केस चला हुआ है, केस जब पूरा इसका डिसीजन आएगा तो हम जज कर सकते हैं, बट मैं अभी आपको बता देता हूँ कि ओलंपिक में 2 बार के मेडलिस्ट थे, विनर थे। इसके साथ साथ वर्ल्ड चैंपियन भी रह चुके हैं। सुशील कुमार आप सबको पता है, और आप सबको शायद इनके केस के बारे में भी पता होगा। सुशील कुमार के ऊपर एक मर्डर केस
फ़िलहाल इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। जब वो चीज़ें सामने आएँगी तो उनको हम करंट अफेयर्स में पढ़ेंगे, उसकी टेंशन आप ना लीजिए, ठीक है। इसके साथ-साथ आपको याद रखना है, क्योंकि खेलों से रिलेटेड बात हो रही है, तो हाईएस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड जो यहाँ पे दिया जाता है वो भीम अवार्ड दिया जाता है, जिसका प्राइज़ मनी ऑलमोस्ट तो क्या 5 लाख रुपीज़ आपका प्राइज़ मनी पड़ेगा। ये आपका देखिए, ये है आपका काला हिरन, ठीक है, और ये आपका है काला तीतर। तो ये आपके जो दोनों एनिमल्स और आपके यहाँ पे आपका बर्ड, ये दोनों ही आपके राज्य के हमने डिस्कस कर लिए। देखो ये कुछ इंटरेस्टिंग और जनरल फैक्ट्स थे आपके हरियाणा से रिलेटेड। इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स है जैसे आपको याद रखने हो, ठीक है। सो उन पॉइंट्स में जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे लिए क्वेश्चन आ जाएगा कि भाई यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, या हु इज़ द सीएम ऑफ हरियाणा, ठीक है। तो जो इस तरह का क्वेश्चन आएगा, हु इज़ द सीएम ऑफ हरियाणा, इस केस के तरह के क्वेश्चन में आपको याद क्या रखना है, मुख्यमंत्री हमारे कौन है, मनोहर लाल खट्टर। आप सबको पता है कि इनकी पार्टी कौन सी है, सो ये बीजेपी से हैं। ऐसे ही जेजेपी से हमारे यहाँ कौन है डेप्यूटी सीएम, ये आपको पता है दुष्यंत चौटाला, ठीक है। इसके साथ साथ आपको याद क्या रखना है, गवर्नर। गवर्नर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो वैसे तो बहुत सी अलग अलग पोस्ट हैं, इनको हम क्या करेंगे, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा में कवर करेंगे सभी पोस्ट को और उनके मंत्रियों को, ठीक है। बट आपको याद क्या करना है, अभी जो आपके गवर्नर है वो कौन है, सत्यदेव नारायण आर्या। सत्यदेव नारायण आर्या, ये आपके हरियाणा के आज के गवर्नर हैं। तो ये कुछ बड़े बेसिक और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे जो हमने आज डिस्कस किए। अगले क्लास में हम हमारा अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे, ठीक है, जिसमें हम बात करेंगे क्या, हरियाणा और पंजाब में ऐसी क्या बातें हुई कि जिसकी वजह से हरियाणा एक अलग राज्य के रूप में सामने आया। सो हम पढ़ेंगे ओरिजिन ऑफ हरियाणा एंड इट्स सेपरेशन फ्रॉम पंजाब, उससे रिलेटेड बातें करेंगे और ऐसे ही हमारी सीरीज़ आगे चलती रहेगी। तो आज के लिए इतना ही है बच्चों, थैंक यू वेरी मच।